अहले वतन में इतनी शराफत, कहाँ है जोश। अभी ग्वालियर में एक समारोह हुआ। महत्व हरिशंकर परसाई। मैं ग्वालियर में नहीं था, रायपुर में था। मेरी गैर हाजिरी में मेरे महत्व का हिसाब लगाया गया। ये अच्छा हुआ। मैं खुद होता तो कुछ बातों का प्रतिवाद हो सकता था। जब प्रतिवाद करने वाला नहीं हो तो जिसके पास उसके साहित्य के बारे में कहने को कुछ नहीं है वह भी कह सकता है कि ये लेखक चोरी करता है। यही बात सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी और अखबारों में इसी का शीर्षक बनेगा। प्रेमचंद शताब्दी वर्ष में प्रेमचंद की शान में कानपुर में एक समारोह हुआ। उसमें प्रेमचंद के साहित्य का विवेचन हुआ, मगर एक ने कहा कि प्रेमचंद जी की एक रखैल थी। प्रेमिका रही होगी, कोई हर्ज नहीं। जोश मलिहाबादी के तो 19 प्रेम कांड थे, मगर प्रेमिका और रखैल में फर्क है। दूसरे दिन अखबारों में शीर्षक ऐसा नहीं था कि प्रेमचंद जी महान लेखक थे। शीर्षक था प्रेमचंद की एक रखैल थी। प्रेमचंद की सारी साहित्य साधना रखैल में समा गई। ग्वालियर से लौटे मित्रों ने बताया कि किसी ने कहा, आप लोग क्या जाने परसाई को, मैं उन्हें 30 सालों से जानता हूँ। बेचारे ने बड़ी मुश्किल में दिन गुजारे हैं। खाने का ठिकाना नहीं था, हम लोग उनके भोजन का इंतजाम करते थे, किताबें देकर उन्हें एमए कराया, वगैरह वगैरह। मुझे सुनकर बुरा नहीं लगा। मुझे खुशी हुई कि भारतीय साहित्य की वह उज्जवल परंपरा अभी भी जीवित है, जिसके अनुसार हर लेखक के बारे में कहा जाता है कि वह गरीब है, भूखमरा था। धिक्कार है ऐसे समाज को जो माँ भारती के सपूतों को भूखा रहने देता है। कोई लेखक चाहे वह लखपति ही क्यों न हो, मर जाए तो फौरन उसके सम्मान में शोक सभा, जिसमें उसके गुणगान, मगर यह जरूर कहा जाएगा कि हाय हाय, इस समाज ने उसके साथ न्याय नहीं किया। बेचारा बड़ी मुसीबत में जिया, भूखा मरता था। अच्छे खाते पीते लोग घर से उम्दा भोजन कर निश्चिंत होकर ऐसी सभा में बैठते हैं और कहते हैं, हाय हाय, बेचारा लेखक भूखा मरता था। अगर लेखक मर चुका है तब तो आनंद ही आनंद है। वह कमबख्त प्रतिवाद तो कर नहीं सकता, इसलिए लोग बेधड़क कहते हैं कि मैं उसे रुपए देता था, मैं उसके भोजन का प्रबंध करता था, मैं उसके कपड़े सिलवा देता था। लेखक की दीनता का बयान और अपने त्याग पर जो प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहते हैं, उन बेचारों की मुसीबत ये है कि मैं जिंदा हूँ और चंगा हूँ। मैं प्रतिवाद कर सकता हूँ, मुझे मरने में देर है। इस कारण मेरी दीनता के भरोसे जो प्रतिष्ठा चाहते हैं उसमें धीरज रखना पड़ेगा। मैं उन्हें प्रतिष्ठा दूंगा, पर मरने के बाद। अभी मैं उनके लिए कुल इतना कर सकता हूँ कि मेरी निंदा करने दूं। कुछ लोगों को जानता हूँ जो अपना सारा काम धाम छोड़ के निंदा में लगे रहते हैं और खुश रहते हैं। मैं उन्हें खुश रहने देता हूँ। मैं इन स्थानीय, प्रांतीय और अखिल भारतीय निंदकों को खुश रखने की छूट देता हूँ। अगर सुअर मैला खाकर परम आनंद अनुभव करता है तो मैं उसे फल खाने की सलाह देकर उसका मजाक किरकिरा नहीं करना चाहता। दुख इतना ही है कि दिन भर मेले की तलाश में रहकर सुअर कोई रचनात्मक काम नहीं कर पाता। अपनी बात कहूँ तो ये है कि 18 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। जंगल विभाग से नौकरी शुरू की, बाद में कई साल अध्यापकी की। अध्यापकी छोड़ी तो नियमित लिखता रहा, अभी भी लिखता हूँ। मैं औसत आदमी से डेवड़ा काम करता हूँ। औसत आदमी अगर 8 घंटे काम करता है तो मैं 14 घंटे काम करता हूँ। आसन भंग आदमी नहीं हूँ। आसन से मत डोल री तो हे पिया मिलेंगे। घूंघट पट भी काफी खुले रखता हूँ। कहानी, निबंध, उपन्यास के सिवा मैं हर हफ्ते कॉलम लिखता हूँ। जी हाँ, 3 कॉलम। ये व्यंग्य के कॉलम होते हैं और व्यंग्य रचनात्मक लेखन होता है, साहित्य होता है। बलात्कार, चोरी और अपहरण की रिपोर्टिंग नहीं होता। न कभी भूखा रहा, न कभी फटे कपड़े धारण किए। संपन्नता कभी नहीं आई, क्योंकि मुझे धन को संभालना नहीं आता। हिसाब में कच्चा हूँ। तंगी भी आती
तो मित्रों से पैसे लेता रहा। ये कभी वापस नहीं किए, न करूँगा। लेन देन में बहुत ईमानदार हूँ। जिसका लिया उसका वापस नहीं किया, जिसे दिया उससे वापस नहीं लिया। हिसाब किताब बराबर। टोटल करके देखो तो ये मालूम हुआ कि लगभग 3,000 मेरे ही लेने के निकलते हैं। चेक देकर पैसे लेने का उस्ताद हूँ। इतवार को किसी को 50 रुपए का चेक देकर कहा, यार सख्त ज़रूरत आ पड़ी है, आज है बैंक बंद, ये चेक ले लो, कल भुना लेना, अभी रुपए दे दो। रुपए ले लिए, चेक भुना ही नहीं क्योंकि बैंक में पैसे ही नहीं थे। एक मित्र के पास जब 4 चेक अनभुने हो गए तो उसने शिकायत की। मैंने कहा, चेक रखे रहो, आगे राष्ट्रीय अभिलेखाकार इन्हें 2-2 हजार में खरीद लेगा। मुझे दया की जरूरत कतई नहीं है। निंदा की मैं परवाह नहीं करता। मैं खुद लोगों की आलोचना करता हूँ, पर निंदा नहीं। दोनों में बहुत फर्क है। आलोचना स्वस्थ प्रवृत्ति है, निंदा कैंसर है। निंदक अपनी मौत मरता है, अकाल मृत्यु। ये उसके शरीर की नहीं, उसकी आत्मा की, उसकी स्पिरिट की मृत्यु होती है। ये शायद हमारे देश के दार्शनिक सांस्कृतिक मूल्यों की विकृति है कि किसी को दीन बनाए बिना उसे महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। ये तब से चली आ रही है जब वशिष्ठ दान से पेट भरते थे और द्रोणाचार्य के बेटे दूध के लिए बिलखते थे। त्याग अच्छा गुण है, पर लादी हुई गरीबी पाप है। ऐसा नहीं है कि दुख हमेशा आदमी को ऊंचा उठाता है, दुख आदमी को नीच भी बनाता है। इस दीनता प्रसूत महत्व के कारण ही हर लेखक के बारे में ये कहा जाता है कि वह भूखा मरता था। पुराने जमाने में लेखक राज्यश्रित होते थे और ठाठ से रहते थे। संत कवि अलबत्ता स्वतंत्र होते थे। वे भीख और दान भी लेते थे, मगर ठाठ के साथ। ये संत अकड़ के साथ भीख लेते थे। मैं संत हूँ, तू ग्रस्त है, मुझे भोजन दे, नहीं देगा तो हरामजादे तुझे नरक में भेज दूंगा। तेरे बाप दादे अगर स्वर्ग में होंगे तो उन्हें भी नरक में ट्रांसफर करा दूंगा। ला साले थाली। ये ठाठ था। मगर छापे खाने के जमाने में, प्रकाशन व्यवसाय के जमाने में कोई भूखा नहीं मरता। फिर लेखक नौकरी करते हैं, वे क्यों मरेंगे? निराला की बात अलग है। उनका जीनियस दूसरे किस्म का था। निराला ने अपने त्याग, फकीरी, लापरवाही से दीनता को ग्लोरीफाई किया। इसी कारण हर लेखक के बारे में कहा जाता है, हाय बेचारा भूखा मरता था। मैं पूछता हूँ, जब वह भूखा मरता था तब भरे पेट वाले हरामखोर 2 नंबरी क्या कर रहे थे? एक परंपरागत मर्यादा है। लेखक के व्यक्तिगत जीवन की कुछ बातें उसकी मृत्यु के बाद उसकी जीवनी में लिखी जाती हैं, उसके जीवन काल में नहीं। कमजोरियां सब में होती हैं, पर उन कमजोरियों की चर्चा कब करना और कैसे करना, ये विवेक की मांग करता है। टॉल्स्टॉय यूं धार्मिक थे, संत थे, मगर दुराचारी भी थे, स्त्री के मामले में। बायरन की चरित्रहीनता सब जानते हैं। वॉल्टेयर नंबर 1 के लुच्चे थे। रूसो परस्त्रीगामी थे। ऑस्कर वाइल्ड समलिंगी थे। E.M. फॉर्स्टर लौंडेबाज थे। यही नहीं, वे एक पुलिस हवलदार की पुरुष रखेल भी थे। चेखव की एक प्रेमिका थी, लाइका नाम की। बर्नार्ड शॉ कायर थे। लेखकों में भी आम आदमी की तरह कमजोरियां होती हैं। वे भी आम आदमियों की तरह तकलीफें उठाता है, मगर रचनात्मक प्रतिभा का संघर्ष कुछ ऐसा होता है कि उसे समझना कठिन होता है। लेखक थोड़ा बहुत एबनॉर्मल भी हो जाता है, इस कारण कि उसके जीवन मूल्य चालू जीवन मूल्यों से मेल नहीं खाते। लोग लेखक की इन्हीं कमजोरियों, अहंकार, विचित्रता, फिसलन की चर्चा करते हैं और अपनी हीनता पर विजय पाने का भ्रम पालते हैं। लेखक जैसा है वैसा है। आप घूसखोर अफसर, मुनाफाखोर व्यापारी, पैसे खाने वाले मंत्री, धोखेबाज नेता, ढोंगी साधु,
स्वार्थी नेता, अत्याचारी थानेदार, सबको गौरव प्रदान करेंगे और बर्दाश्त करेंगे, मगर लेखक की विशिष्टताओं की चर्चा करेंगे, उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जोश मलीहाबादी ने कहा है, हम शायरों की वज़्दे जुनू के उठाए नाज, अहले वतन में इतनी शराफत, कहाँ है जोश।